हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 57 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं लारावल का एक फीचर जिसका नाम है गेट्स। तो ये पहले समझते हैं कि गेट्स का मतलब क्या है। मान लीजिए हमारी वेबसाइट का कोई विजिटर है जो हमारी वेबसाइट के ही किसी पेज को असेस करना चाहता है। तो हम चाहते हैं कि वो सीधा उस पेज को असेस ना कर सके, उससे पहले वो एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। मतलब कि हम ये चेक करना चाहते हैं क्या वो यूजर जो है वो एक वैलिड यूजर है कि नहीं। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं जो हम किसी पेज पे लगा सकते हैं उसी को हम कहते हैं गेट्स। देखिए यही सेम काम हम अपनी पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं जिसका नाम था मिडलवेयर। यहाँ पे मिडलवेयर और गेट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए जो ये मिडलवेयर है वो सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट पे ही काम करता है, मतलब कि सिर्फ राउट्स की ही फाइल पे काम करता है। आप पूरे पेज का ही असेस अगर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते तब हम सिर्फ मिडलवेयर को ही यूज कर सकते हैं। मगर गेट्स में यहाँ पर हमारे को कुछ ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। यहाँ पर हम गेट्स जो है उसकी कंडीशन किसी राउट पे भी लगा सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। या इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि यूजर पेज तो देख पाए मगर उसका पर्टिकुलर कोई सेक्शन, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वेबसाइट में एक सेक्शन है साइड बार, तो मैं चाहता हूँ कि अगर यूजर वैलिड एडमिन यूजर है तभी वो इस सेक्शन को देख पाए। तो ये वाले सारे काम हम मिडलवेयर में नहीं कर सकते। वहां पर हम सिर्फ राउट्स में ही जाकर जो यूजर की HTTP रिक्वेस्ट होती है सिर्फ उन्हीं पे ही हम उसे लगा सकते हैं। मगर अगर हम बात करें गेट्स की तो हम उसकी कंडीशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं राउट पे, अपने ब्लेड की फाइल्स पे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पर्टिकुलर किसी सेशन को हमने किसी वैलिड यूजर को दिखाना है कि नहीं। या फिर अगर हम लॉजिक्स के अंदर हम इसका यूज करना चाहते हैं तो हम कंट्रोलर्स के अंदर जाकर भी गेट्स की कंडीशन को यूज कर सकते हैं। या फिर इवन जो हमने मिडलवेयर किया था उसके अंदर जैसे हमने कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन भी हम चेक कर सकते हैं गेट की हेल्प से। तो मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बताता हूं कि कहां पर हम गेट्स को यूज करते हैं। तो देखिए जैसे कि हम पहला एग्जांपल देखते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारी वेबसाइट का एडमिन है वही सिर्फ एडमिन पैनल को असेस कर पाए या किसी स्पेसिफिक पेज को। तो इस काम के लिए भी हम यहाँ पर गेट्स की कंडीशन लगा सकते हैं। या फिर हम एक ऐसी कंडीशन लगाना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का कोई पर्टिकुलर पेज या पूरी वेबसाइट ही एक वैलिड एज वाला यूजर ही देख पाए। जैसे कि हम लगाना चाहते हैं वैलिड एज, जैसे यूजर की एज होनी चाहिए 18 ईयर्स, तभी वो हमारी वेबसाइट के पेजेस को देख पाए। ऐसा काम हम मिडलवेयर में भी कर सकते हैं। मगर अगर हम ये कंडीशन जो है गेट्स में बनाते हैं तो हम इन चारों मॉडल्स पे, मतलब कि राउट्स पे, ब्लेड की फाइल, कंट्रोलर और मिडलवेयर, हर जगह इनका यूज कर सकते हैं। या फिर मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं। देखिए मैं चाहता हूं कि हमारी वेबसाइट का जो वैलिड यूजर है सिर्फ वो ही व्यू फाइल को, यूजर की प्रोफाइल पेज को या साइटिंग के पेज को देख पाए। मान लीजिए एक यूजर है ABC। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ ABC अपना ही प्रोफाइल और अपनी ही साइटिंग के पेज को देख पाए, किसी दूसरे यूजर की प्रोफाइल और साइटिंग के पेज को ना देख पाए। तो इसके लिए भी हम गेट की कंडीशन लगा सकते हैं। या फिर मैं ऐसा चाहता हूं कि जो यूजर है अगर उसने लॉग इन किया है तो वो अपनी ही पोस्ट को, मान लीजिए एक न्यूज की वेबसाइट है तो उस पे वो अपनी ही पोस्ट को अपडेट कर पाए या उसको डिलीट कर पाए, किसी दूसरे यूजर की पोस्ट को ना ही अपडेट कर पाए और ना ही डिलीट। या एक एग्जांपल लेते हैं कमेंट्स का। वेबसाइट में कमेंट्स डालने की जगह होती है, तो हम चाहते हैं कि यूजर अगर लॉग इन करके कमेंट डाल रहा है किसी पोस्ट पर या किसी प्रोडक्ट के पेज पर तो वो सिर्फ अपने ही कमेंट को अपडेट कर पाए, या एडमिन जो है वेबसाइट का वो भी किसी भी यूजर के कमेंट को अपडेट कर सकता है। तो जो नॉर्मल यूजर है वो किसी दूसरे के कमेंट को जाके अपडेट नहीं कर सकता। तो इस तरह की कंडीशन भी हम गेट में लगा सकते हैं। या फिर हम एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे किसी न्यूज की साइट है या प्रोडक्ट्स की साइट है। जब कोई नॉर्मल यूजर आकर एक नई पोस्ट डालेगा तो वो सबसे पहले एडमिन के पास अप्रूवल के लिए जानी चाहिए। कोई दूसरा यूजर उस पोस्ट को अप्रूव नहीं कर सकता, सिर्फ एडमिन ही एक ऐसा यूजर होना चाहिए जो उस पोस्ट को अप्रूव करे। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है जहां पर हम गेट्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि गेट्स के साथ काम करने का तरीका क्या है। देखिए जब भी हमने गेट्स बनाने हैं तो हमें सबसे पहले एक फाइल ओपन करनी है। ये फाइल होती है ऐप फोल्डर के अंदर, एक फोल्डर होता है प्रोवाइडर्स नाम से, उसके अंदर एक फाइल होती है ऐप सर्विस प्रोवाइडर .php। ये फाइल पहले से ही बनी होती है जब हम लारावल इंस्टॉल करते हैं और ये फाइल कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखिए इसके अंदर एक क्लास होती है ऐप सर्विस प्रोवाइडर जो एक्सटेंड कर रही होती है सर्विस प्रोवाइडर नाम की क्लास को। अब इस फाइल के अंदर आकर सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम यहाँ पर सबसे पहले गेट्स नाम की जो हमारी क्लास होती है इसको यूज करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे यूज एलिमिनेट सपोर्ट, उसके अंदर फैसेट्स और उसके अंदर गेट, और इसी के साथ हमारे को अपनी यूजर नाम की जो मॉडल फाइल है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करना होता है। या इसके अलावा जिस भी मॉडल पे आप कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं जैसे पोस्ट के पेज पे, तब आप उस वाली मॉडल फाइल को भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। अब इस क्लास के अंदर हमारे को एक बना बनाया फंक्शन भी मिलता है जिसको हम कहते हैं बूट फंक्शन। ये देखिए ये फंक्शन बेसिकली कुछ रिटर्न नहीं करता और इसी के अंदर आकर हमें अपना सबसे पहला काम करना होता है, हम एक गेट की कंडीशन लिखेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए ये कंडीशन जो है ये चेक करके बताएगी कि लॉगिन हुआ यूजर जो है
वो एडमिन है कि नहीं, मतलब कि इसका जो रोल है वो एडमिन होना चाहिए। और ये चेक करने के लिए हम इस गेट को बना रहे हैं। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे गेट और इसके अंदर एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं डिफाइन। डिफाइन मेथड की हेल्प से ही हम अपना गेट को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि गेट की कंडीशन को। और इसके अंदर आते हैं 2 पैरामीटर्स। सबसे पहला पैरामीटर होता है कि आप अपने गेट का क्या नाम रखना चाहते हैं। बस नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है इज एडमिन, मतलब कि ये गेट ये चेक करके बताएगा कि ये जो कंडीशन है, यूजर जो लॉगिन है वो एडमिन है कि नहीं। सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर आता है फंक्शन, जिसके अंदर हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं। इस फंक्शन के अंदर आपको एज ए पैरामीटर सबसे पहले यहाँ पर ये यूजर लेना जरूरी होता है, क्योंकि इसी के बेस पे ही हम अपनी कोई कंडीशन चेक करने वाले हैं। और जो ये कंडीशन होती है गेट की, ये सिर्फ 2 ही रिजल्ट देती है, ट्रू या फॉल्स। तो हमारे को कंडीशन कुछ इस तरह से बनानी है। ये देखिए, जैसे मैंने लिखा रिटर्न यूजर रोल, मतलब कि जिस यूजर ने भी लॉगिन कर रखा है उसका रोल नाम का कॉलम चेक करे उसमें क्या वैल्यू है। अगर उसकी वैल्यू एडमिन है तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर वो एडमिन नहीं है तो ये गेट का फंक्शन जो है रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इस तरह से हम अपने गेट के अंदर एक लाइन का कोड लिख के कंडीशन चेक करते हैं कि लॉगिन हुआ यूजर एडमिन है कि नहीं। अब ये हमारा गेट तो रेडी हो चुका है, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे। देखिए, जब भी आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप इसको राउट की फाइल में भी यूज कर सकते हैं, अपनी ब्लेड की फाइल के अंदर भी, अपनी कंट्रोलर की फाइल के अंदर, और इवन मिडलवेयर के अंदर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये इन चारों के एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या था, हमने यहाँ पर गेट को क्रिएट कर लिया है। अब देखिए, अगर आप अपने गेट को कंडीशन लगा के चेक करना चाहते हैं राउट की फाइल में, तब आप क्या करेंगे। इसके लिए आपको अपनी एक राउट की फाइल ओपन करनी है जिसका नाम होता है web.php, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। और इसके अंदर जब भी हम अपना कोई राउट क्रिएट कर रहे होंगे कुछ इस तरह से, देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक राउट क्रिएट किया है डैशबोर्ड नाम से, जो यूजर कंट्रोलर के अंदर एक क्लास है। यहाँ पर ये डैशबोर्ड नाम से एक मेथड बना हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि जो वैलिड एडमिन यूजर है सिर्फ वो ही इस राउट को असेस कर पाए, मतलब कि इस पेज को। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बिल्कुल मिडलवेयर की तरह मैं यहाँ पर लास्ट में अपना मेथड यूज करूंगा जिसका नाम होता है मिडलवेयर। ये देखिए, और मिडलवेयर के अंदर मुझे यहाँ पर लिखना है सबसे पहले कैन के बाद आएगा कॉलन, और कॉलन के बाद यहाँ पर आएगा हमारे गेट का नाम जिसको आप चेक कराना चाहते हैं। हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे गेट्स भी बना सकते हैं, तो जो भी आप गेट की कंडीशन को चेक करना चाहते हैं उसी को आप यहाँ पे कैन के बाद पास करेंगे। तो जब भी यूजर इस पेज को असेस करने की कोशिश करेगा जिसका नाम है डैशबोर्ड, तो ये चेक करेगा सबसे पहले मिडलवेयर में जाकर क्या कैन का मतलब ही है यहाँ पर कि इस नाम का कोई गेट बना हुआ है। तो उसके अंदर जाके कंडीशन चेक करेगा कि लॉगिन हुआ यूजर एडमिन है कि नहीं। अगर वो एडमिन होगा तब इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, और अगर लॉगिन हुआ यूजर एडमिन नहीं है तो वहां पर वो एरर का पेज शो कर देगा। तो ये था हमारा यूज राउट के साथ। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मुझे गेट का यूज अपनी ब्लेड फाइल के अंदर करना है, मतलब कि मैं अपने पेज का कोई सेक्शन जो है वो सिर्फ वैलिड यूजर को ही दिखाना चाहता हूं जो एडमिन हो, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपनी कोई भी ब्लेड की फाइल को ओपन करूंगा। देखिए जैसे मैंने यहां पर एक फाइल बनाई है yourfile.blade.php, और इसके अंदर जाकर मेरे को सबसे पहले ये कोड लिखना है। मैं अपनी इफ की स्टेटमेंट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं अपने गेट को यूज करके गेट क्लास को और इसका मेथड यूज करूंगा अलाउज। अलाउज क्या करता है, हम इसके अंदर जो भी अपना गेट का फंक्शन पास करते हैं ये उसको चेक करता है। अगर उसकी कंडीशन ट्रू होगी तब ये इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर हम अपनी HTML का वो कोड सारा डाल सकते हैं जो हम यूजर को दिखाना चाहते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अगर यूजर एडमिन होगा तब हमारे पास ये लिंक दिखने लगेगा एडमिन यूजर को, और अगर वो एडमिन नहीं होगा तो उसको ये लिंक भी नहीं दिखेगा। हम इसके अंदर मल्टीपल HTML भी डाल सकते हैं, और इसी सेम मेथड को यूज करने का हमारे पास ब्लेड फाइल के अंदर एक दूसरा तरीका भी होता है, मतलब कि दूसरी डायरेक्टिव भी होती है जिसको हम कहते हैं कैन डायरेक्टिव। ये देखिए, इसके अंदर सिर्फ हमारे को ये पास करना होता है अपने गेट का नाम जिसकी कंडीशन हम चेक करना चाहते हैं, और इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसके अंदर जो भी हमने HTML लिखी होगी वो एडमिन यूजर को दिखने लगेगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं ये चाहता हूं कि यूजर एडमिन नहीं है और उसको मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे अलग से एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं डिनाइज। इसमें क्या होता है, हम गेट का एक मेथड यूज करते हैं कंडीशन के अंदर डिनाइज। इसका मतलब है कि अगर इस एडमिन की वैल्यू अगर फॉल्स आती है तब ये इस कंडीशन के अंदर आएगा, और यहाँ पर हम लिंक दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अगर यूजर एडमिन नहीं है तब उसे ये एडमिन पैनल का लिंक दिखे। और इसी डिनाई मेथड को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसमें भी ब्लेड का एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं कैन नॉट, और कैन नॉट के अंदर भी हम अपने गेट का नाम पास कर देते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स आती है इस एडमिन में तब ये इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और जो भी हमने HTML का कोड लिखा होगा वो सब नॉन एडमिन यूजर को दिखने लगेगा। तो ये था एक एग्जांपल कि हम ब्लेड फाइल के अंदर गेट को कैसे यूज कर सकते हैं।
अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं कंट्रोलर फाइल के अंदर इसका यूज करना चाहता हूं अपने गेट का, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे को अपनी कंट्रोलर की फाइल बनानी है कुछ इस तरह से, जैसे मैंने बना ली यूजर कंट्रोलर, और इसके अंदर जाकर किसी मेथड के अंदर मैं कुछ इस तरह से गेट का लॉजिक लिखूंगा। ये देखिए, सबसे पहले मैं अपनी इस फाइल को ओपन करूंगा जैसे यूजर कंट्रोलर, और इसके अंदर मान लीजिए मेरा एक मेथड है डैशबोर्ड, और मैं चाहता हूं कि डैशबोर्ड को असेस करने से पहले मैं यहाँ पर एक कंडीशन चेक करना चाहता हूँ गेट की, कुछ इस तरह से, जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि लॉगिन हुआ यूजर एडमिन है कि नहीं। तो अगर वो यूजर जो है वो एडमिन है तो मैं उसको इस तरह से इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दूंगा, डैशबोर्ड के पेज पे, या मैं इधर कुछ और भी कोड करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। और इसके बाद अगर वो एडमिन नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि वो किसी और पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, जैसे मान लीजिए लॉगिन के पेज पे। तो इस तरह से मैं अपने गेट का जो यूज है वो अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर भी कर सकता हूँ। यहीं पर हम मॉडल्स की कंडीशंस भी लगा सकते हैं। मान लीजिए अगर यूजर एडमिन है तो उसको डाटाबेस से कुछ और रिकॉर्ड दिखाना है, और अगर वो एडमिन नहीं है तो एल्स पार्ट में आके उसे कुछ और रिकॉर्ड दिखाना है। दोनों केसेस में डिफरेंट रिकॉर्ड्स दिखाने हैं। तो इस तरह की कंडीशन भी हम अपने कंट्रोलर के अंदर लगा सकते हैं गेट की हेल्प से। और इसके बाद इसका लास्ट यूज देखते हैं कि हम मिडलवेयर के अंदर इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हम मिडलवेयर की वीडियो में देख चुके हैं कि हम मिडलवेयर की फाइल कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए मैंने अपनी एक मिडलवेयर की फाइल बनाई है वैलिड यूजर, और इस फाइल के अंदर आकर मैं जैसे कि मिडलवेयर की कोई कंडीशन लगाता हूं तो वहां पर हम हैंडल मेथड का यूज करते हैं। तो हैंडल मेथड के अंदर आकर ही अगर मैं गेट के साथ कोई कंडीशन को चेक करना चाहता हूं तो हम कुछ करेंगे इस तरह से। तो देखिए, मैंने यहां पर चेक किया इफ गेट डिनाइज, मतलब कि अगर वो एडमिन नहीं है तब यहां पर एक एरर का मैसेज हो जाए, मतलब कि ये रिडायरेक्ट हो जाएगा 403 पेज पे। एक 403 पेज होता है जो हमें ये शो करता है कि यूजर जो है वो वैलिड यूजर नहीं है इस पेज को असेस करने के लिए। और अगर इस कंडीशन को इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स आ जाता है, मतलब कि यूजर जो है वो एडमिन है, तब हम उसे किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो हम मिडलवेयर के अंदर नेक्स्ट मेथड का यूज करते हैं, और यूजर ने जिस भी पेज की रिक्वेस्ट करी है उस पेज पे उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं। ये सब हम मिडलवेयर की वीडियो में देख चुके हैं। बस यहां पर मैंने क्या किया, हमने मिडलवेयर के अंदर आकर भी गेट की कंडीशन को चेक किया है। तो इस तरह भी हम यहां पर मिडलवेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और मैं आपको वहां पर कई एग्जांपल से दिखाने वाला हूं कि हम अलग अलग तरीके से कैसे गेट्स बना सकते हैं और उसकी कंडीशन को कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर ओपन करके रखा है PHP MyAdmin, और इस वीडियो के अंदर जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम मैंने रखा है गेट्स। ये देखिए, इस डाटाबेस के अंदर मैंने दो टेबल्स क्रिएट किए हैं, एक है पोस्ट का टेबल और एक है यूजर्स का टेबल। सबसे पहले मैं आपको यूजर्स का टेबल दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर हमारे पास 3 यूजर्स हैं, आप देख रहे हैं। इन तीनों की ईमेल्स भी आ रही है, इन्होंने पासवर्ड भी सेट किया हुआ है, और यहां पर इनका रोल भी आ रहा है। सबसे पहले जो याहू बाबा है वो यहां पर एडमिन है, और बाकी के जो 2 यूजर्स हैं अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ, वो दोनों यहां पर ऑथर है। और इन्हीं तीनों यूजर्स ने अलग अलग पोस्ट भी लिखी है, मतलब कि न्यूज की जैसे साइट होती है वहां पर न्यूज होती है, पोस्ट न्यूज, तो यहां पर इन्होंने ये भी राइट की हुई है। ये देखिए 10 टोटल पोस्ट है, इसका यहाँ पर टाइटल भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी है, और यहाँ पर किस यूजर ने लिखी है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके बीच में लिंक है। आप माउस ओवर करके भी देख सकते हैं कि किस यूजर ने कौन सी पोस्ट लिखी है। और इसके बाद 2 कॉलम्स हैं, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने बेसिक लॉगिन पेज भी बना के रखा हुआ है, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एडमिन यूजर, मतलब कि जो याहू बाबा यूजर है उससे लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो उसकी ईमेल है yb@email.com, और सभी का पासवर्ड मैंने रखा है 123। ये देखिए, मैंने यहां से इसे लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद यहां पर डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ये देखिए, ये सब हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, ऑथेंटिकेशन वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप पहले ऑथेंटिकेशन की वीडियो देखिए कि ये लॉगिन और लॉगआउट पेज में कैसे लगाते हैं। तो यहां पर मैंने 3 लिंक्स यहां पर दिए हैं। ये एडमिन पैनल करके एक बटन है, ये बिल्कुल भी अभी वर्किंग नहीं है, इसमें हम कुछ करने नहीं वाले, सिर्फ इसको हाइड और शो करेंगे। और इसके बाद मैंने यहां पर एक प्रोफाइल करके एक पेज बनाया, मैं आपको इसे ओपन करके दिखाता हूं। यहां पर यूजर का प्रोफाइल आएगा, नेम, एज और ईमेल उसके सामने बिल्कुल, और इसी के साथ यहां पर यूजर ने जोन सी पोस्ट लिखी है वो भी हम इस पेज में शो करने वाले हैं। तो अभी यहां पर कोई पोस्ट नहीं है, सिंपल HTML ही है। और यहां पर आता है लॉग आउट का बटन, तो जैसे मैं लॉग आउट करूंगा तो यूजर जो है वापस से लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा। ये देखिए, यूजर जो है लॉग आउट हुआ और वापस से लॉगिन वाले पेज पे आ गया। तो आइए अब चलते हैं अपने एडिटर में और वहां पर देखते हैं कि अभी तक हमने यहां पर क्या कोड कर रखा है। तो देखिए, मैं यहां पर आ गया अपने वेब एडिटर में, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया जिसका नाम मैंने रखा गेट्स। अब यहां पर मैंने कहीं ब्लेड फाइल ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, यहां पर आप चेक कर सकते हैं।
ये देखिए सबसे पहली है डैशबोर्ड की फाइल, लॉगिन की फाइल, यहाँ पर प्रोफाइल का एक पेज है, पोस्ट का एक पेज है और एक वेलकम पेज है। वेलकम पेज को हम यूज नहीं कर रहे हैं, इन 4 पेजेस को ही हम अभी तक यूज कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर राउट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने कहीं राउट्स क्रिएट करके रखे हैं। एक है सबसे पहले होम डायरेक्टरी का राउट, जिसका नाम मैंने रखा है होम, जिसके लिए यूजर कंट्रोलर के अंदर मैंने एक मेथड बनाया है लॉगिन पेज, मतलब कि इस पेज को ओपन करने के लिए। फिर यूजर जब उसमें अपनी ऑथेंटिकेशन डिटेल डाल देता है, यूजर नेम और पासवर्ड, तो उसको लॉगिन करने के लिए मैंने ये वाला राउट क्रिएट किया है और लॉग आउट करने के लिए मैंने अलग से राउट क्रिएट किया है और डैशबोर्ड वाले पेज पे जाने के लिए भी मैंने अलग से एक राउट क्रिएट कर रखा है। ये सारे के सारे जो लिंक्स है यूजर कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर ही है, मैंने अलग से कोई फाइल नहीं बनाई है। और इसी के बाद जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रोफाइल का पेज है और लास्ट में है पोस्ट का पेज। अभी हम यहाँ से कोई डाटा भी नहीं भेज रहे हैं, ये सिंपल स्टैटिक पेजेस है। तो इसके लिए मैं कंट्रोलर फाइल को भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कंट्रोलर की हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे लॉगिन पेज के लिए मेथड बना रखा है लॉगिन पेज। इसमें सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि यूजर लॉगिन है कि नहीं, मतलब कि ऑथेंटिकेशन वाले मेथड के अंदर जिसके अंदर एक मेथड आता है सब मेथड आईडी, अगर उसके अंदर कोई भी वैल्यू है इसका मतलब लॉगिन हो रखा है यूजर, तो दोबारा से उसे डैशबोर्ड वाले पेज पे ले जाएगा। और अगर वो लॉगिन नहीं है तब उसे वहां पर वो लॉगिन का पेज शो कर देगा। ये हमने लॉगिन करवा रखा है। यहाँ पर देखिए यूजर की लॉगिन इन्फॉर्मेशन ली है, ईमेल और उसका पासवर्ड। यहाँ पर मैंने अटेम्प्ट किया है चेक करने के लिए यूजर एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं, और अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तब हम उसे डैशबोर्ड वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देते हैं। अगर वो ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है तो बैक वाले पेज में वापस चला जाता है, मतलब कि लॉगिन वाले पेज पे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने लॉग आउट का कोड कर रखा है, वापस से मैं उसे होम पेज वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। और यहीं पर हमने डैशबोर्ड के पेज को ओपन करने के लिए, व्यू प्रोफाइल के पेज को ओपन करने के लिए और व्यू पोस्ट के पेज को ओपन करने के लिए अलग अलग व्यू की फाइल क्रिएट कर रखी है, जो अभी मैंने आपको दिखाई भी है ब्राउजर में। अब सबसे पहले मैं आपको गेट को क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो गेट को क्रिएट करने के लिए आपको जाना है अपने ऐप फोल्डर के अंदर, और ऐप फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फोल्डर होता है जिसका नाम होता है प्रोवाइडर्स, और इसी के अंदर हमारे पास एक फाइल होती है जिसका नाम होता है ऐप सर्विस प्रोवाइडर। ये देखिए इस फाइल के अंदर ही आकर आपको अपना गेट का फंक्शन डिफाइन करना होता है। तो देखिए सबसे पहले आप इसे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नाम है बूट। इसी फंक्शन के अंदर ही आकर आपको अपना गेट का मेथड डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, खुद का एक गेट का फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपनी गेट की क्लास को यूज करना है। अब यहाँ पर मैं गेट बनाने लगा हूं तो यहाँ पर एक मेथड आता है जिसको हम कहते हैं डिफाइन। ये देखिए, और जो ये हमारा डिफाइन मेथड होता है इसके अंदर आते हैं हमारे पास 2 पैरामीटर्स। सबसे पहला होता है उसका नेम और दूसरा होता है जो भी हम कंडीशन लगाना चाहते हैं उसके लिए एक फंक्शन। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका एक नेम रख रहा हूं इज एडमिन। ये मैंने कैमल केस में नेम लिया, आप जो भी नेम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैं सिर्फ लॉगिन वाले यूजर का ये चेक करना चाहता हूं कि उसका रोल जो है एडमिन है कि नहीं। अब इसके बाद मुझे सेकेंड पैरामीटर में एक फंक्शन लेना है और फंक्शन के अंदर मैं यहां पर एक यूजर नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूं। ये बेसिकली जो यूजर नाम का वेरिएबल है ये होगा हमारे पास एक यूजर नाम के मॉडल का वेरिएबल, मतलब कि उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पर मैं यूजर नाम की क्लास को भी इंक्लूड कर सकता हूं। ये देखिए, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो हमारा गेट मेथड है उसके नीचे भी एरर आ रही है और यूजर वाले के जो हमारी मॉडल फाइल है उसका भी यहां पर नाम के नीचे एरर दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों फाइल्स मैंने अभी ऊपर इंक्लूड नहीं करी हैं। तो यहां पर मैं राइट क्लिक करके इसको इंपोर्ट कर लेता हूं। यहां से यहां पर आपको जाना है एल्यूमिनेट स्पोर्ट फैसेट्स गेट, मैंने इस पर क्लिक किया और इसके बाद मैं अपने यूजर वाले राइट क्लिक करके यहां पर इधर भी इंपोर्ट कर लेता हूं और यहां पर मुझे करना है ऐप मॉडल यूजर। ये देख सकते हैं आप कि हमारी ये गेट की फाइल भी इंक्लूड हो चुकी है और ऊपर यूजर की फाइल भी इंक्लूड हो चुकी है। अगर आपके केस में नहीं हो रही है तो आप इसे मैनुअली भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं नीचे आता हूं। अब इस मेथड के अंदर आकर हमारे को यहां पर एक कंडीशन बनानी होती है, वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं रिटर्न यूजर। अब ये यूजर कौन सा है, जिसने लॉगिन किया हुआ है, उसका मैं यहां पर क्या चेक करना चाहता हूं, कौन सा वाला कॉलम। डाटाबेस में मैंने एक कॉलम बना रखा है यूजर्स वाले टेबल के अंदर जिसका नाम है रोल, जहां पर यूजर के रोल आ रहे हैं। एक तो एडमिन रोल है और एक है ऑथर। तो मैं चाहता हूं कि जो यूजर है वो यहां पर ये चेक किया जाए कि वो एडमिन है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहां पर 3 टाइम इक्वल टू ले लूंगा और यहां पर मैं चेक करूंगा एडमिन। ये देखिए, तो अब ये गेट हमारा रेडी हो चुका है। अब ये गेट करेगा क्या, जब भी मैं इस एडमिन को कॉल करूंगा तो ये चेक करके बताएगा कि यूजर जो जिसने लॉगिन किया हुआ उसका रोल एडमिन है कि नहीं। अगर वो रोल एडमिन होगा तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो यहां पर ये मैंने फाइल को सेव कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको इसका हल्का सा एक यूज करके दिखाता हूं।
देखिए मैं यहाँ पर ये डैशबोर्ड वाले पेज पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूजर जब भी लॉगिन करे तब ये डैशबोर्ड ओपन ना हो, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि लॉगिन हुआ यूजर एडमिन है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इफ, और यहाँ पे अपनी क्लास यूज करूंगा जिसका नाम है गेट। ये देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारी क्लास जो है ऊपर इंक्लूड भी हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये गेट नाम की क्लास ऊपर इंक्लूड हो चुकी है। अब यहां पर मैं इसका एक मेथड चेक करने वाला हूं। देखिए मेथड का नाम है यहां पर अलाउज। देखिए जब भी आप गेट की वैल्यू को चेक करना चाहते हैं तो उसके बेसिकली दो मेथड आते हैं, अलाउज और डिनाइज। ये देखिए अब अलाउज नाम का जो मेथड होता है इसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर आता है जो होता है हमारे गेट का नाम जो भी हमने क्रिएट किया है। तो हमने अभी तक एक ही गेट क्रिएट किया है जिसका नाम है इज एडमिन। ये देखिए अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं चाहता हूं यहां पर रिटर्न हो जाए कोई एक मैसेज। जैसे मैं यहां लिख देता हूं हेलो यू आर एडमिन। और मान लीजिए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब भी मैं उसको एक मैसेज शो करना चाहता हूं। यहां पर लिख देता हूं असेस डिनाइड। तो जो यूजर एडमिन नहीं होगा उसको असेस नहीं होगा पर्टिकुलर किसी भी एक पेज का, और अगर वो यूजर एडमिन है तब उसको ये मैसेज दिखेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया। अब मैं यहां पर एडमिन यूजर से लॉगिन करके दिखाता हूं। और ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर मैसेज आ चुका है, हेलो यू आर एडमिन। अब मैं वापस से पिछले वाले पेज में जाता हूं। अब मैं यहां पर नॉन एडमिन यूजर से लॉगिन करके दिखाता हूं। तो हमारे पास यहां पर 3 लॉगिन है, मैंने भी आपको दिखाए थे। ये देखिए यूजर्स वाले पेज में, ये देखिए अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ, ये दोनों ऑथर हैं, बेसिकली एडमिन नहीं है। तो मैंने यहां से लॉगिन किया है अक्षय से, और ये देखिए यहां पर लिखा आ गया असेस डिनाइड। तो आपने देखा कि कैसे हमारा जो ये गेट्स है वो कैसे काम कर रहा है। ये कंडीशन चेक करता है कि यूजर जो एडमिन है कि नहीं। अगर वो एडमिन होगा उसका रोल, तब ये मैसेज हो जाएगा, और अगर वो एडमिन नहीं है तो यहां पर आ जाएगा असेस डिनाइड। अब मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, मैं रिटर्न के टाइम पे ये मैसेज शो नहीं करना चाहता, मैं रिटर्न करना चाहता हूं अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे। तो यहीं से मैं इसको कट करके यहां दिखा देता हूं। ये देखिए अब अगर यूजर जो लॉगिन हो रहा है वो एडमिन ही है तभी वो डैशबोर्ड को देख सकता है। नॉर्मल यूजर मतलब कि जो ऑथर यूजर है वो डैशबोर्ड को नहीं देख सकता। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, मैं दोबारा से एडमिन से लॉगिन करता हूं। और ये देखिए यहां पर हमारा एडमिन पैनल मतलब कि जो डैशबोर्ड वाला पेज है, आप ऊपर भी देख रहे हैं, ये ओपन हो चुका है। अब मैं लॉग आउट करता हूं। अब मैं अक्षय से लॉगिन करता हूं जो ऑथर यूजर है। मैंने यहां लॉगिन किया और ये देखिए यहां पर लिखा आ गया एसएस डिनाइड। तो आपने देखा कि कैसे हम अपने गेट को यूज करके अगर यूजर वैलिड एडमिन यूजर है तो उसको कैसे डैशबोर्ड पे लेकर जा रहे हैं। अब जैसे मैंने ये कंडीशन लगाई थी इफ स्टेटमेंट के अंदर अलाउज करके, बिल्कुल ऐसी कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड भी होता है गेट्स का जो इससे काफी छोटा काम कर देता है। उसको भी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो इस वाले कोड को कमेंट कर देता हूं और यहां पर मैं उसका यूज करूंगा। तो सबसे पहले मुझे अपनी गेट क्लास को यूज करना है और यहां पर एक मेथड यूज करना है जिसका नाम होता है ऑथोराइज। ये देखिए ऑथराइज के अंदर बेसिकली हम अपने गेट का नाम पास करते हैं। तो हमारे गेट का नाम यहां पर है इज एडमिन। ये देखिए देखिए ये मेथड क्या करेगा, ये चेक करेगा कि लॉगिन हुआ यूजर जो है उसका रोल एडमिन है कि नहीं। अगर वो एडमिन है तब ये नेक्स्ट वाली लाइन पे चला जाएगा, जो भी हमने इसके आगे कोड किया होगा वो चलने लग जाएगा। और अगर ये यूजर ऑथेंटिकेशन फेल हो जाती है मतलब कि अगर वो यूजर एडमिन नहीं है तब इसके आगे का कोई भी कोड नहीं चलेगा और ये मेथड जो है ऑटोमेटिकली इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा और एक मैसेज भी शो करेगा 403 पेज का। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है तो इससे नेक्स्ट लाइन पे जब भी आए तब इसको रिटर्न कर दे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां मैं एडमिन से लॉगिन करके दिखाता हूं। और ये देखिए एडमिन का डैशबोर्ड यहां से ओपन हो चुका है। इसका मतलब जो यूजर है वो एक एडमिन यूजर है। मैं यहां से लॉग आउट कर देता हूं। अब मैं यहां अक्षय से लॉगिन कर रहा हूं और यहां देखिए यहां पर आ गया 403 पेज का एरर।
ये कह रहा है दिस एक्शन इज अनऑथराइज्ड, मतलब कि जो भी आप पेज को असेस करना चाह रहे हैं वो सब चीजें, उसके लिए आप अनऑथराइज्ड हैं। तो ये अपने आप से ही इस तरह का मैसेज दे देता है 403 का। यही हमारे ऑथराइज नाम के मेथड का काम होता है। अगर यूजर इस कंडीशन को पास कर देता है तो इसके नीचे वाला कोड चलने लग जाएगा, और अगर इस कंडीशन को पास ही नहीं कर पाता तो ऑटोमेटिकली 403 का पेज का एरर मैसेज हो जाता है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि हमारा सिर्फ कोड जो है सिर्फ 2 लाइनों में ही हो गया, और यहां पर हमारे को 3-4 लाइनें लिखनी पड़ रही थी। अब इसके बाद मैं आपको गेट का यूज जो है ब्लेड फाइल के अंदर करके दिखाता हूं। तो अभी जो मैंने ये वाली कंडीशन लगाई है इसको भी मैं बंद कर देता हूं। अभी कोई भी यूजर डैशबोर्ड को देख सकता है, मगर डैशबोर्ड ओपन होने के बाद हमें उसे क्या दिखाना है या क्या नहीं दिखाना, उसके लिए हम ब्लेड फाइल के अंदर जाएंगे। तो मैं यहां से फाइल ओपन कर रहा हूं dashboard.blade.php। अब यहां पर हमारे पास 3 बटन आ रहे हैं, एक है एडमिन पैनल का, एक है प्रोफाइल का और एक है पोस्ट का। तो ये सबसे पहले वाला जो बटन मैंने बनाया है एंकर टैग से, मैं चाहता हूं कि इसको सिर्फ एडमिन यूजर ही देख पाए, दूसरा यूजर इसे ना देख पाए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर अपनी इफ स्टेटमेंट दूंगा और इसके अंदर मैं अपने उसी गेट मेथड का ही यूज करने वाला हूं। तो यहां पर मैं लिखूंगा गेट के बाद मैं यहां लिखूंगा अलाउस, और अलाउस के अंदर मुझे पास करना है अपने गेट का नाम। तो अगर इसकी कंडीशन ट्रू आती है तब ये इस मेथड के अंदर आ जाएगा, और यहीं पर मैं अपनी ये HTML जो ये बटन है इसको शो करूंगा। तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ये देखिए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया। अभी देखिए मैं सबसे पहले आपको यहां पर नॉर्मल यूजर से लॉगिन करके दिखाता हूं। और ये देखिए यहां पर अब ग्रीन कलर का जो एडमिन बटन था इससे पहले आ रहा था प्रोफाइल से पहले, अब वो शो नहीं हो रहा है। अब मैं एडमिन यूजर से लॉगिन करके दिखाता हूं, और ये देखिए जैसे मैंने लॉगिन किया एडमिन यूजर से तब यहां पर ये बटन भी शो हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम गेट का यूज जो है ब्लेड फाइल के अंदर भी कर सकते हैं। बिल्कुल यही सेम कंडीशन लगाने का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए मुझे ये इफ नहीं लिखना, यहां पर लिखना है @can, और यहां पर ये कैन का जो नेम है इसको मैं यहां से कट कर लूंगा, इफ की कंडीशन यहां से डिलीट कर देता हूं। और ये देखिए यहां पर मैंने लिखा कैन का मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली इस नेम को चेक करेगा गेट की फाइल में। अगर कंडीशन ट्रू होती है, मतलब कि अगर जिस भी यूजर ने लॉगिन कर रखा है वो एडमिन है, तब ये HTML का कोड दिखने लगेगा। यहां पर हम सिर्फ एक ही HTML का टैग पास नहीं कर सकते, यहां पर हम मल्टीपल टैग भी पास कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा डिजाइन भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां के रिफ्रेश करता हूं। देखिए अभी मैं एडमिन यूजर से लॉगिन हूं, तो देखिए अभी भी ये बटन दिख रहा है। देखिए मैं यहां पर कुछ ऐसा भी कर सकता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि यूजर एडमिन है तब तो उसे एडमिन वाला बटन दिखे, और अगर वो एडमिन नहीं है तब उसे यहां पर कोई दूसरा बटन दिखे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहां पर कैन के अंदर ही आकर अपना एल्स पार्ट भी यूज कर सकता हूं। तो उसके लिए मुझे यहां पर लिखना है एल्स। अब यहां पर आकर मुझे एक दूसरा लिंक लगाना है, तो मान लीजिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं अभी, और यहां पर जस्ट लिख देता हूं अदर लिंक। तो अब यूजर जो है वो एडमिन नहीं है अगर, तब उसको ये वाला बटन दिखेगा, और अगर वो एडमिन है तब उसको ये वाला बटन दिखेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश। देखिए अभी मैं एडमिन से लॉगिन हूं तो मेरे को एडमिन का बटन दिख रहा है। अब मैं यहां से लॉग आउट होके अक्षय से लॉगिन करता हूं, और ये देखिए अब यहां पर एडमिन का बटन नहीं आ रहा है, यहां पर बटन आ रहा है अदर लिंक, क्योंकि ये यूजर जो है अक्षय कुमार ये एडमिन यूजर नहीं है। और अगर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इससे उल्टी कंडीशन बन जाए, मतलब कि अगर यूजर एडमिन नहीं है, अभी हम चेक कर रहे थे अगर यूजर एडमिन है तब उसको ये दिखाना है। अब मैं चाहता हूं कि अगर यूजर एडमिन नहीं है तब उसे ये दिखाना है। तब हम यहां पे क्या करेंगे, तब यहां पर मैं लिख देता हूं कैन नॉट, ये अलग से एक डायरेक्टिव आती है, इसी का मैं नीचे एंड कर दूंगा। इसका मैं एल्स पार्ट बनाना चाहूं तो वो बना भी सकता हूं, अगर नहीं बनाना चाहता तो वो भी हटा भी सकता हूं। तो अभी के लिए मैं इसे हटा देता हूं। तो अभी मैं चेक कर रहा हूं कि अगर यूजर एडमिन नहीं है तभी ये बटन उसको दिखे एडमिन पैनल वाला। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया। देखिए अभी मैं नॉन एडमिन यूजर से लॉगिन हूं, तो यहां पर मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए अब ये नॉन एडमिन यूजर को यहां पर बटन दिख रहा है एडमिन पैनल का, और अगर मैं लॉगिन करूंगा एडमिन से तब वहां पर ये बटन शो नहीं होगा। तो यहां पर मैं इसे लॉगिन करता हूं और ये देखिए
यहां पर अब एडमिन का कोई भी बटन शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर मैंने उल्टी कंडीशन लगाई है। मैंने किया है चेक, अगर इस कंडीशन की वैल्यू फॉल्स है तभी यहां पर ये बटन दिखे, मतलब कि लॉगिन हुआ यूजर अगर एडमिन नहीं है तभी मुझे कोई कोड दिखाना, तो मैं इस तरह भी ये काम कर सकता हूं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि हम जो ये गेट्स है इसका यूज अपने राउट के अंदर कैसे करेंगे। देखिए यहां पर मैंने मल्टीपल राउट्स बना रखे हैं। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये हमारा डैशबोर्ड का राउट है, इसको सिर्फ वही यूजर देख पाए, मतलब कि इस पेज को असेस कर पाए अगर वो यूजर एडमिन है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लास्ट में जाकर, जैसे ये नेम मैंने ले रखा है, इसके भी बाद में जाकर मैं इसको बेसिकली नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूं। यहां पर मिडलवेयर नाम का मेथड यूज करूंगा, जो हम मिडलवेयर की वीडियो में देख चुके हैं। इसके अंदर बेसिकली हम मिडलवेयर का नाम पास करते हैं, मगर अगर इसके अंदर हम कोट्स लगाकर कैन लिख देते हैं सबसे पहले और कॉलन लगा के एक नाम देते हैं, तो इसका मतलब है ये एक गेट का मेथड है। तो हमारे गेट का मेथड का नाम क्या है, इज एडमिन। ये देखिए, तो अब ये पूरे जो राउट है इसी पे ही मैंने यहां पर कंडीशन लगा दी है, मतलब कि इस पेज को अगर असेस करना है यूजर ने तो उसको पहले ये इस कंडीशन से निकलना पड़ेगा, जो एक गेट की कंडीशन है। अगर इसकी वैल्यू आएगी ट्रू तभी ये इस पेज को देख सकता है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां आके लॉग आउट करता हूं और यहां पर सबसे पहले मैं लॉग इन करता हूं अक्षय से, जो नॉन एडमिन यूजर है। और ये देखिए यहां पर आ गया 403 एरर। मैं दोबारा से पिछले पेज पे जाता हूं, अब मैं यहां एडमिन से लॉग इन करता हूं और ये देखिए अब यहां पर ये पेज को असेस कर पा रहा हूं। तो अगर आप पूरे पेज को, मतलब कि जो ये यूजर की एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, इसको ही ब्लॉक करना चाहते हैं, मतलब कि इसी पे कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तब आप इस तरह से मिडलवेयर मेथड के अंदर जाकर कैन नाम का एक मेथड यूज करेंगे, कॉलन लगा के अपने गेट का नाम पास कर देंगे। हम इसके अंदर मल्टीपल गेट के नाम भी पास कर सकते हैं, जैसे मैंने एक ये लिया है इज एडमिन। आप यहां पर जाकर ऐसे कोमा लगाकर अगर आपने कोई और भी गेट की कंडीशन बना रखी है, जैसे एबीसी, XYZ, या जैसे मान लीजिए वैलिड यूजर या मान लीजिए वैलिड एज, इस तरह की भी कोई कंडीशन अगर मैंने लगा रखी है तो मैं ऐसे कोमा कोमा लगा के मल्टीपल कंडीशंस लगा सकता हूं। अब अगर ये सारी कंडीशंस की वैल्यू ट्रू होंगी तभी आप इस डैशबोर्ड नाम के पेज को देख सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। तो यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए यहां पर ये मिडलवेयर नाम का मेथड यूज करना जरूरी नहीं है। यहां पर हम एक दूसरा मेथड भी आता है जिसको हम गेट के साथ बेसिकली यूज कर सकते हैं, उसका नाम होता है कैन। उसका भी आप यहां पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहां पे लिख दिया कैन। अब आप जब यहां पर कैन लिखेंगे तो अंदर से कैन को हटा देना है। ये देखिए अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इन तीनों कंडीशन की अगर वैल्यू ट्रू होगी तभी यूजर इस वाले पेज को असेस कर सकता है। तो अभी तो मैंने खैर एक ही कंडीशन बना रखी है, इन दोनों को मैं रिमूव कर देता हूं। इससे भी मैं एक बार आपको चेक करा देता हूं। तो मैं यहां आया, पेज को लॉग आउट, मैं लॉग इन करता हूं एडमिन से और ये देखिए मैं सक्सेसफुली अपने डैशबोर्ड को असेस कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं एक एडमिन यूजर हूं याहू बाबा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अपना प्रोफाइल का पेज, मैं इस पर क्लिक करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि जिस भी यूजर ने यहां पर लॉग इन कर रखा है उसका यूजर डिटेल यहां पर उसको दिख जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहां पर अपनी बेसिक डैशबोर्ड की फाइल में आता हूं। ये देखिए जहां से मैं अपने प्रोफाइल के पेज को ओपन कर रहा हूं, अब यहां से मैं जब ये राउट को ओपन कर रहा हूं तब मैं यहां से एक यूजर का आईडी भी सेंड करना चाहता हूं, जिस भी यूजर ने यहां पर लॉग इन कर रखा है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, देखिए जब मैं यहां से राउट कॉल कर रहा हूं तो यहां पर मैं यूजर का आईडी भेजने के लिए अपना आउथ मेथड का यूज करने वाला हूं। ये सब हम अपनी ऑथेंटिकेशन की वीडियो में देख चुके हैं। अब आउथ के अंदर यहां पर एक मेथड होता है यूजर, और यूजर के अंदर यहां पर एक सब मेथड होता है, मतलब कि उसका जो एक की है वो है आईडी। मैं आईडी को चेक करना चाहता हूं, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं या फिर मैं सीधा आईडी नाम का भी एक मेथड आता है उसको भी यहां से असेस कर सकता हूं। तो जिस भी यूजर ने यहां पर लॉगिन किया है उसका आईडी मेरे को यहां से मिल जाएगा और ये आईडी मैं किधर सेंड करूंगा, इस वाले राउट पे। तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए मुझे अपनी राउट फाइल के अंदर भी कुछ चेंजेस करने होंगे। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं और यहां पर आता हूं अपनी वेब फाइल में, और यहां पर जो ये मेरा प्रोफाइल का पेज है यहां पर मैं एज ए पैरामीटर एक नेम ले लेता हूं, जैसे आईडी। यहां पर आ जाएगा यूजर का आईडी। तो जब भी यूजर इस पेज को असेस करने की कोशिश करेगा तो उसको एज ए आईडी भी सेंड करना है। और आईडी मैं कहां यूज करूंगा, इस वाले मेथड के अंदर जो यूजर कंट्रोलर फाइल के अंदर बना है। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं और यहां पर आता हूं। अब ये देखिए यूजर प्रोफाइल नाम से मेरा
एक मेथड बना हुआ है जिसके अंदर सिर्फ मैं अभी व्यू फाइल को यहाँ पर शो कर रहा था। अब मेरे को यहाँ पर यूजर का आईडी भी मिल रहा है, तो उसकी डाटा टाइप मैं ले लेता हूँ जैसे इंट, और यहाँ पर ले लेता हूँ यूजर आईडी। ये देखिए, अब इस यूजर आईडी को मेरे को अंदर यूज भी करना है क्योंकि यहाँ पर मुझे यूजर के सारे डाटा को फैच करके लाना है डाटाबेस से। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ यूजर नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और इसके अंदर मैं लिखूंगा यूजर, हमारी मॉडल क्लास, और उसके अंदर मुझे क्या फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइंड और फेल। अगर उसे मिल जाता है तो वो हमारे को यूजर का सारा डाटा दे देगा, अगर वो फेल हो जाता है तो यहाँ पर एक प्रॉपर एरर का मैसेज शो हो जाएगा। किस वाले यूजर को यहाँ पर फाइंड करना है जिसका आईडी हमारे को यहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पर मैंने इसे पास कर दिया। अब देखिए, जो भी मेरे पास यहाँ पर डाटा आएगा फैच होके, सबसे पहले मैं उसको आपको एज इट इज जेसन फॉर्मेट में से शो करता हूँ। ये देखिए, अभी हमारी यही वाली लाइन चलेगी, ये वाली लाइन नहीं चलेगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया, बैक जाता हूँ अभी, और यहाँ पर दोबारा से प्रोफाइल पेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अभी भी एरर मैसेज हो रहा है, मैं दोबारा से फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और ये देखिए, मैं इस पेज को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारे पास जिस यूजर ने भी लॉगिन किया उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ पे शो हो रही है। अब इसको मैं प्रॉपर अपनी HTML के फॉर्मेट में आपको शो करके दिखाता हूँ। तो इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जब मैं अपनी व्यू फाइल को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, तब मैं इसी के साथ ये जो हमारे पास यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर जितना भी डाटा है इसको भी मैं पास कर देता हूँ अपनी व्यू फाइल में। तो यहाँ से मैं एज ए सेकेंड पैरामीटर यहाँ से वैल्यू भेजूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मेथड यूज कर रहा हूँ कॉम्पैक्ट, और उसके अंदर कोट्स लगा के इस नाम की की सेंड कर देता हूँ। ये देखिए, जिस नाम का हमारा वेरिएबल है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसको मेरे को यूज करना है अपनी प्रोफाइल नाम की HTML फाइल के अंदर, तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस लेता हूँ और सबसे पहले लिखता हूँ यूजर, जिस नाम की मैंने की सेंड की है। अब उसके अंदर कौन सा कॉलम है, उसका कॉलम का नाम है, देखिए जैसे आईडी है, नेम है, ईमेल है, एज है। मेरे को नेम और ईमेल दिखानी है और साथ में एज भी, तो मैं यहां लिख लेता हूं नेम। बिल्कुल इसी को कॉपी करके मैं यहां पर लिख लूंगा ईमेल, और लास्ट में यहां पर लिख लेता हूं कॉलम का नेम एज। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर जो हमारा फर्स्ट यूजर है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहां पे शो हो रही है जिसने भी लॉगिन कर रखा है। मैं बैक करता हूं, दोबारा से आता हूं, और ये देख सकते हैं आप। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई भी यूजर जाकर यहां पर 1 की जगह कोई और आईडी पास कर दे, देखिए जैसे मैंने यहां पर पास कर दिया 2, तो यहां पर सेकंड यूजर की भी सारा प्रोफाइल डिटेल यहां पर ओपन हो रही है। अगर मैं 3 लिखूंगा तो थर्ड यूजर है उसकी भी सारी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन यहां पर हमारे को शो हो रही है। मैं ये नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं जिस भी यूजर ने लॉगिन कर रखा है सिर्फ उसको अपनी ही डिटेल नजर आए, दूसरे किसी यूजर की नहीं। तो यहां पर मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी अपनी गेट्स की। तो देखिए, मैं यहां पे आता हूं, यहां पर मैं इस फाइल में जाऊंगा जिसका नाम है ऐप सर्विस प्रोवाइडर। देखिए, जैसे पहले मैंने ये गेट बनाया था जो चेक कर रहा था कि यूजर एडमिन है कि नहीं, बिल्कुल इसी की मैं कॉपी कर लेता हूं, और इसका नाम मैं रख देता हूं व्यू प्रोफाइल। अब इसके अंदर मैं चेक करूंगा कि यूजर जिसने भी असेस करने की कोशिश कर रहा है प्रोफाइल को, क्या वो अपनी ही इंफॉर्मेशन देख रहा है किसी और की। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, देखिए यहां पर एज ए पहला पैरामीटर तो मेरे को हमेशा से ये यूजर मॉडल का ही नाम लेना है। उसके बाद मैं यहां पर उस आईडी को भेजूंगा जो हमारे को ऊपर यूआरएल बार से मिल रहा है। तो उसके लिए मैं यहां पर एक नाम ले लेता हूं जैसे प्रोफाइल यूजर, जिसके अंदर बेसिकली मैं आईडी ही लेने वाला हूं जिसका डाटा भी हम असेस करना चाहते हैं। अब मैं चेक क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि जो यूजर्स वाले टेबल के अंदर, जो डाटाबेस में यूजर्स वाला टेबल है, उसके अंदर एक आईडी नाम का कॉलम है। उसको मैं चेक कर रहा हूं कि जो यूजर ने ऊपर यूआरएल बार के अंदर जो आईडी पास किया है वो दोनों सेम है कि नहीं। तो देखिए, अगर यूजर ने लॉगिन किया है, उसका आईडी है 1 और ऊपर वो लिख रहा है 2, तो ये दोनों तो मैच नहीं करेंगे, तब यहां पर आ जाएगा फॉल्स। जब ये दोनों ट्रू होंगे तभी मैं दिखाना चाहता हूं प्रोफाइल का पेज। तो अब इस गेट को तो मैंने बना लिया है, इसको यूज कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आता हूं अपने यूजर कंट्रोलर वाली फाइल के अंदर। अब यहां पर मैं कंडीशन लगाऊंगा, तो उसके लिए देखिए मैं यहां आता हूं, ये मेरी गेट की कंडीशन है जिसके अंदर मैं अलाउस मेथड का यूज करने वाला हूं, और इसी का मैं एल्स पार्ट भी बना लेता हूं। ये देखिए, तो मैं चाहता हूं कि अगर यूजर जो लॉगिन है उसकी इंफॉर्मेशन पहले मुझे चेक भी करवानी है। अभी मैं कंडीशन लगाई नहीं है प्रॉपर, पहले मैं कोड अंदर डाल देता हूं। ये देखिए, अब यहां पर मैं चेक कर रहा हूं कि ये कौन से वाले गेट को चेक करे जिसका नाम है व्यू प्रोफाइल। अगर व्यू प्रोफाइल में जाकर वो दोनों आईडी सेम है
तब तो यहाँ पर ये यूजर का डाटा यहाँ से गेट करे और ये हमारे जो हमारा प्रोफाइल पेज है उस पर जाकर ही हमारे को शो भी कर दे। और मान लीजिए अगर ये हमारा जो यूजर है उसका आईडी सेम मैच नहीं कर रहा है, तब मैं चाहता हूं कि वो वापस से डैशबोर्ड वाले पेज पे चला जाए। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको रिटर्न कर दूंगा रीडायरेक्ट, और किस वाले पेज पे मैंने एक डैशबोर्ड नाम से पहले ही राउट बना के रखा हुआ जिसको हम पहले भी यूज कर रहे हैं। ये देखिए डैशबोर्ड, इसी को मैं यूज कर लूंगा। अभी यहां से जो मैंने कंडीशन लगाई थी पहले, इसको भी मैं हटा देता हूं क्योंकि मेरे को मल्टीपल यूजर से लॉगिन करके दिखाना है। ये देखिए, तो यहां पर ये मैंने कोड कर दिया। अब ये चेक करेगा जो भी हमारे को ऊपर से आईडी मिलेगी यूआरएल बार से, इसको हम यहां पर जाकर चेक कर रहे हैं। यहां पर ये आईडी भी मुझे पास करनी है, तो यहां पर मैं $user ID भी पास कर देता हूं। ये देखिए, अब यहां पर ये जब कॉल होगा तो ये आईडी भी हमारी पास हो जाएगी अपने गेट मेथड के अंदर। मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। ये देखिए, यहां से ये आईडी मिलेगी हमारे को। अब ये आईडी को हम मैच कर रहे हैं जिस भी यूजर ने लॉगिन कर रखा है उसके आईडी से। अगर ये दोनों अलग हैं तब मैं व्यू पेज को नहीं दिखाना चाहता, और अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं तभी मैं यूजर की इंफॉर्मेशन दिखाना चाहता हूं। तो देखिए, मैं यहां पर आया, अभी देखिए मैं 3 यहां पर लिखा हुआ, मगर अभी मैं जो लॉगिन हूं वो एडमिन से हूं जिसका आईडी है 1। तो यहां पर मैं रिफ्रेश करके देखता हूं, तो देखिए मैं दोबारा से डैशबोर्ड वाले पेज पे आ गया। मैं दोबारा से प्रोफाइल वाले पेज पे जाता हूं, तो देखिए 1 है जब तक, तब तक तो सब कुछ सही है। आप अपना प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। जब मैं यहां पर 2 लिखूंगा और यहां पर एंटर प्रेस करूंगा, तब ये ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा डैशबोर्ड वाले पेज पे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरह भी हम अपने गेट को यूज कर सकते हैं। और अगर मैं यहां पर चाहता हूं कि यूजर जो है, अगर वो प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं है, मतलब कि उसका आईडी मैच नहीं किया है, तब वो डैशबोर्ड वाले पेज पे मत जाए। मैं चाहता हूं कि उसको एक प्रॉपर एरर का मैसेज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर मैं अबॉट मेथड का भी यूज कर सकता हूं। अबॉट मेथड बेसिकली हम किसी एरर वाले पेज का मैसेज शो करने के लिए करते हैं। तो यहां पर हमें एक कोड भी देना पड़ेगा। एक कोड होता है 403। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर गया दोबारा से प्रोफाइल वाले पेज पे। तो देखिए मैं यहां पर 1 से शो हो रहा हूं। अब जब मैं यहां पर 2 या 3 डालूंगा, तब यहां पर आप देख सकते हैं कि 403 का एरर मैसेज शो हो रहा है। मैं यहां से वापस जाता हूं। देखिए, जो ये हमने सारा कोड किया है, इसको मैं और भी छोटा कर सकता हूं। अगर मैं अपना ऑथराइज नाम का मेथड को यूज करूं, तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो देखिए, इस वाले सारे कोड को मैं कमेंट कर देता हूं और यहां पर लेता हूं अपनी गेट क्लास और उसका मेथड है ऑथराइज। ऑथराइज के अंदर बेसिकली हमारे को 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे। एक तो है हमारे गेट का नाम, और यहां पर एज ए सेकेंड पैरामीटर जो वैल्यू मेरे को अपने इस वाले मेथड के अंदर सेंड करनी है, गेट मेथड के अंदर, वो भी मुझे यहां से ले लेनी है। तो देखिए, वो ये आईडी है, यूजर का आईडी, जो हमारे को यूआरएल बार से मिल रहा है। अगर देखिए ये कंडीशन यहीं पर सेटिस्फाइड हो जाती है, तो इसके आगे का कोड चलने लग जाएगा। और अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, तब ये हमारे को दे देगा 403 एरर पेज का मैसेज अपने आप से ही। तो इसके बाद मुझे क्या काम करना है, वो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मैं इसे लिख दिया कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 लाइन का ही कोड रह गया। सबसे पहली वाली कंडीशन के अंदर हमने गेट की वैल्यू को चेक किया। यहां पर अगर वो चेक हो जाती है, तो इससे नीचे वाला जितना भी कोड हमने कर रखा होगा ये ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए 1 से हमारा कोड प्रॉपर दिख रहा है। और जैसे ही मैं यहां पर जाकर 2 या 3 लिखता हूं, तो यहां पर ऑटोमेटिकली 403 का एरर मैसेज हो गया। अब यहां पे मैसेज दिखा रहा है दिस एक्शन इज अनऑथराइज्ड, मतलब कि आप इस पेज को असेस करने के लिए ऑथराइज नहीं हो। मैं आपको दूसरे लॉगिन से भी करके दिखा देता हूं, जो नॉन एडमिन यूजर है। ये देखिए, मैं यहां पर प्रोफाइल पेज पे गया, तो देखिए यहां पर यूजर का प्रोफाइल नंबर है 2। तो अक्षय कुमार का 2 है, तो वो सिर्फ 2 का ही आईडी यहां पर सारा प्रोफाइल देख सकता है। अगर वो यहां पर 1 लिखेगा, तब यहां पर एरर मैसेज हो जाएगा। ये देखिए, अगर वो 3 भी लिखेगा, तब भी यहां पर एरर मैसेज हो जाएगा। और जो उसका अपना खुद का आईडी है, वो है 2, उसको लिखेगा, तब यहां पर ये प्रॉपर उसका प्रोफाइल पेज इसे शो कर देगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने ये प्रोफाइल का पेज क्रिएट किया है, इसी तरह से मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट पे कोई सेटिंग का पेज हो, यहाँ पर यूजर अपने ही सेटिंग कर सकता है, अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है, अपना नेम चेंज कर सकता है, या अपना एड्रेस, फोन नंबर। तो हम चाहते हैं कि वो यूजर जो है सिर्फ अपना ही देख पाए, तब बिल्कुल आपको इसी तरह का गेट का यूज करना है। जो ऊपर आईडी पास होगा,
उसको हम चेक करेंगे, जैसे कि हमने यहां पर भी किया व्यू प्रोफाइल वाले अपने गेट के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से आप सेटिंग के लिए भी बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, जो हमने यहां पर एक पेज क्रिएट किया जिसका नाम है पोस्ट। यहां पर यूजर जिसने लॉगिन कर रखा है, हम सिर्फ उसी की पोस्ट उसको दिखाना चाहते हैं। तो यहां पर जब अपडेट और डिलीट करेगा तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ वो अपना ही डाटा अपडेट कर पाए और डिलीट कर पाए। तो वो कैसे करेंगे, मैं अभी आपको उसको भी चेक करा देता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले सारे डाटा को आपको शो करके दिखाता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अपने डैशबोर्ड में जाना है और देखिए जैसे हमने ये आईडी भेजा था यूजर का, बिल्कुल ऐसे ही आईडी यहां से कॉपी करके अपने पोस्ट शो वाले पेज के अंदर भी पास कर दूंगा। ये देखिए, अब जो यूजर लॉगिन होगा वो जब क्लिक करेगा तो उसका आईडी भी यहां से पास हो जाएगा और हम सिर्फ उसको उसी की ही पोस्ट शो करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद ये चेंजेस जो है अपने राउट फाइल के अंदर भी जाके कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर भी पोस्ट के अंदर मैं एज ए पैरामीटर आईडी ले लेता हूं। ये यूजर का आईडी है, बेसिकली जिसने भी लॉगिन किया होगा उसका आईडी हम यहां से पास कर देंगे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब सबसे पहले मैं कंट्रोलर फाइल के अंदर जाता हूं और जो ये मेरा व्यू पोस्ट है यहां पर मैं सिर्फ उसको उसी की ही पोस्ट दिखाना चाहता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर पोस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं और यहां पर पोस्ट मॉडल का यूज करूंगा। ये देखिए, अब यहां पर इस वाले टेबल के अंदर जहां पर ये पोस्ट है, मैं इसके अंदर फाइंड करना चाहता हूं कुछ। तो यहां पर मैं लिखूंगा वेयर, और वेयर के अंदर किस कॉलम को फाइंड करना चाहता हूं मैं आपको चेक करा देता हूं। ये देखिए मैं यहां पर आया और यहां पर पोस्ट वाले टेबल पे क्लिक करता हूं और यहां पर देखिए हर पोस्ट में, जैसा कि अब यहां पे शो भी हो रहा है आपको, यहां पर हर पोस्ट के आगे यूजर का आईडी आ रहा है। तो कॉलम का नेम क्या है, यूजर का आईडी। जहां से उसका आईडी मैच करेगा सिर्फ वही वाली न्यूज उठा के लानी है। तो उसके लिए हमारे कॉलम का नाम है यूजर अंडरस्कोर आईडी, और कौन सा आईडी, जिस भी यूजर ने लॉगिन कर रखा है उसी का आईडी मेरे को यहां पर शो करना है। तो यहां पर मैं अपने आउथ क्लास का यूज कर लेता हूं और उसके अंदर मेथड होता है आईडी। ये देखिए, और इसके बाद मैं सारे डाटा को गेट कर लूंगा। ये देखिए, यहां पर ये मैंने एलोकेंट की कमांड लगाई है। यहां पे एक एरर भी आ रही है, ये कह रहा है पोस्ट नाम की क्लास इंक्लूड नहीं है। तो मैं राइट क्लिक करके इसे इंक्लूड कर लेता हूं, इंपोर्ट क्लास। ये कह रहा है पोस्ट क्लास कोई फाइंड ही नहीं हो रही है। मैंने लगता है पोस्ट नाम का कोई मॉडल फाइल क्रिएट नहीं किया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, ये देखिए यहां पर मैंने कोई मॉडल फाइल नहीं बना रखी पोस्ट नाम से। तो मैं टर्मिनल में जाके सबसे पहले एक पोस्ट नाम का मॉडल फाइल क्रिएट कर लेता हूं। मेरे को लगता है मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, MODEL लिखना था। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारी मॉडल फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहां पे आप देख रहे हैं अब एरर भी नहीं आ रही है यहां पर। अब ये डाटा जब फैच हो जाएगा तो मैं इसको अभी आपको रिटर्न करके दिखाता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब ये वाली व्यू फाइल रिटर्न नहीं होगी, रिटर्न होगा हमारा जेसन का डाटा। तो देखिए मैं यहां पर आया, यहां पर आकर मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूं और यहां पर जाकर पोस्ट पे क्लिक करता हूं। तो देखिए जिस भी यूजर ने लॉगिन कर रखा है उसका आईडी ऊपर पास हो चुका है और उसने जितनी भी पोस्ट लिखी थी, देखिए सब में यूजर आईडी 2 आ रहा है। तो उसकी लिखी हुई सारी पोस्ट यहां पर आ चुकी हैं। अब मैं इसको प्रॉपर HTML फॉर्मेट में आपको शो करता हूं। तो इसको मैं यहां से रिटर्न नहीं करूंगा, इसको व्यू फाइल के अंदर रिटर्न करूंगा और यहां पर मैंने लिख लिया पोस्ट। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। यहां पर बेसिकली मैं S लगा देता हूं क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है, पोस्ट। और अब मैं ये व्यू फाइल ओपन कर लेता हूं जिसका नाम है पोस्ट। ये देखिए, अब ये देखिए मैंने HTML पहले से लिखी हुई है। यहां पर ये हमारे पास कुछ कॉलम्स आ रहे हैं, आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, अपडेट और डिलीट का बटन, और उसी का डाटा मेरे को यहां पे शो करना है और इसको चलाना है लूप के अंदर। तो उसके लिए मैं यहां पर फॉर ईच का लूप यूज करूंगा क्योंकि बहुत सारा डाटा है। तो यहां पर मैंने ले लिया पोस्ट एज पोस्ट। यहां पर देखिए S लगा हुआ है, यहां से सारा डाटा फैच होके इसमें आता रहेगा और इसी को मैं यहां पर अंदर शो करूंगा। तो शो क्या करना है, मुझे अपनी इस पूरी TR को मैं इसके अंदर पास कर देता हूं। ये देखिए, अब जो भी कॉलम्स के नेम है वो ही मैं यहां पर शो करने वाला हूं। तो देखिए एक है हमारा कॉलम आईडी, एक है टाइटल, एक है डिस्क्रिप्शन, और मुझे कुछ और शो नहीं करना, बस ये 3 ही कॉलम्स है। ये देखिए बिल्कुल इसी के साथ मैंने यहां पर 2 बटन भी बना के रखे हुए हैं, अपडेट और डिलीट का। इसको मैं अनकमेंट कर देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आके रिफ्रेश, और ये देखिए अब सारी पोस्ट हमारे को प्रॉपर HTML में यहां पर शो हो रही हैं।
यहाँ पर हर पोस्ट का आईडी भी आ रहा है 2, 6, 8, 10, उसका टाइटल भी आ रहा है और यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। यहाँ पर अपडेट और डिलीट का बटन भी आ रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूजर अपनी ही पोस्ट को अपडेट कर पाए और डिलीट कर पाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पेज भी बना के दिखाता हूँ पहले मैं आपको अपडेट का, जिसमें ये अगर इस पोस्ट को अपडेट करना है तो इसका डाटा हम कैसे शो करेंगे, बिल्कुल वैसे ही शो करेंगे जैसे हमने सिंगल यूजर का प्रोफाइल शो किया था। तो यहां पर मुझे क्या करना है, इस एंकर के अंदर जाकर यहां पर पोस्ट का आईडी सेंड करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर एक राउट यूज करता हूं, उसका नाम मैं ले रहा हूं जैसे अपडेट डॉट पोस्ट। ये राउट अभी मैंने क्रिएट नहीं करके रखा हुआ, इसको भी मैं बनाऊंगा अभी। और इसी के साथ यहां पर मैं जो भी इसका आईडी है हर पोस्ट का, जब लूप चल रहा है तो उसका आईडी भी मैं यहां से पास कर देता हूं। तो देखिए वो मुझे मिल रहा है पोस्ट हाइफन आईडी में। देखिए जो आईडी मैंने यहां पर शो किया है उसी को मैं यहां से सेंड कर रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह से मैं बटन के केस में भी कर सकता हूं, अभी नहीं कर रहा हूं, बस आप इससे समझ जाना कि ये कैसे करना है। अब सबसे पहले मैं इस नाम का एक राउट भी क्रिएट कर लेता हूं। तो देखिए यहां पर मैं इसी वाले लिंक को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर इसका नाम चेंज कर देता हूं, इसका नाम कर देता हूं सिंगल पोस्ट। आप कुछ भी रख सकते हैं, सिंपल पोस्ट भी रख सकते हैं, सिंगल हाइफन पोस्ट। और यहां पर ये यूजर कंट्रोलर के अंदर मैं अभी एक मेथड भी बनाऊंगा, इसका नाम मैं रख देता हूं अपडेट पोस्ट और इस पूरे राउट का नाम मैं रख देता हूं पोस्ट डॉट अपडेट। ये देखिए अब इस नेम का एक मैं मेथड भी क्रिएट कर लेता हूं इस वाली फाइल के अंदर जिसका नाम है यूजर कंट्रोलर। तो यहां पर मैं गया और यहां पर एक पब्लिक फंक्शन बना रहा हूं और यहां पर एज ए पैरामीटर मुझे एक आईडी मिलेगा, पोस्ट का आईडी। तो उसके लिए मैं यहां पर ले लेता हूं डॉलर पोस्ट आईडी। ये देखिए अब जब ये आईडी मिल जाएगा तो मुझे इस पोस्ट को यहां पर शो करना है। बेसिकली मेरे को इसके लिए फॉर्म बनाना है, तो अभी मैं फॉर्म नहीं बना रहा हूं, सिर्फ इसको शो कर देता हूं जेसन फॉर्मेट में। तो यहां पर मैंने पोस्ट लिया और यहां पर लिखा हमारी पोस्ट मॉडल का नाम, उसके अंदर मुझे क्या फाइंड करना है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फाइंड और फेल। जो भी यूजर ने रिक्वेस्ट करी है जिस भी पोस्ट आईडी की, उसको मुझे शो करना है। ये देखिए तो भी मैं इसको प्रॉपर व्यू फाइल के अंदर शो नहीं करने वाला, मैं इसको सिर्फ यहां से आपको जेसन फॉर्मेट में इसे शो कर दूंगा ताकि वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा लंबी ना हो जाए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और इधर आकर भी सेव करता हूं। अभी मैं आपको डाटा को पहले शो करता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को मैं रिफ्रेश करता हूं, यहां पर एक एरर आ रहा है, ये कह रहा है अपडेट डॉट पोस्ट नॉट डिफाइंड। मैंने यहां पर अपडेट डॉट पोस्ट लिखा और यहां पर उल्टा लिख दिया, यहां पर लिख दिया पोस्ट डॉट अपडेट। मेरे को इसको उल्टा लिखना था, मेरे को लिखना था अपडेट डॉट पोस्ट। बेसिकली मैं पोस्ट डॉट अपडेट ही लिखने वाला हूं, तो उसी को मैं यूज कर लेता हूं। यहां पर करेक्शन कर लेता हूं। ये देखिए पोस्ट डॉट अपडेट, मैंने यहां पर क्लिक किया। ये देखिए यहां पर सिंगल पोस्ट के अंदर जाकर 6 नंबर का आईडी यहां पर ओपन हो चुका है। मैं किसी और को ओपन करके दिखाता हूं, ये 2 नंबर की आईडी वाली पोस्ट है, इसको भी मैं ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए ये भी यहां पर ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यूजर ने ये सिर्फ 4 ही पोस्ट लिखी हैं, 2, 6, 8 और 10। उसने 1, 3, 4, 5 ऐसा कोई पोस्ट नंबर नहीं लिखा। मगर यहां से जिस भी यूजर ने इसे लॉगिन कर रखा है वो यहां से उसकी भी पोस्ट को अपडेट कर सकता है। मैं आपको करके दिखाता हूं। तो देखिए जैसे आईडी नंबर 1 नंबर की पोस्ट जो है उसको मैं ओपन करके दिखाता हूं। देखिए वो भी यहां पर ओपन हो चुकी है। मैं यहां से 3 नंबर की पोस्ट को ओपन करके दिखाता हूं, तो देखिए यहां से वो भी ओपन हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि यूजर यहां से भी किसी और दूसरे यूजर की भी पोस्ट को अपडेट कर सकता है। बेसिकली तो हम इसे फॉर्म के अंदर दिखाएंगे, मगर अभी मैं आपको यहां पर जेसन फॉर्मेट से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम चाहते हैं कि वो सिर्फ इन्हीं 4 पोस्ट को ही यहां पर असेस कर सके जब भी अपडेट पे क्लिक कर रहा है, 2, 6, 8 और 10 कोई। तो इसके लिए मुझे यहां पर गेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं अपनी इस फाइल के अंदर जाता हूं जिसके अंदर हम गेट्स को डिक्लेयर करते हैं। यहां से देखिए यहां पर मैंने 2 गेट्स पहले से ही बना के रखे हुए हैं। यहां पर मैं एक तीसरा गेट और बना लेता हूं, इसका नाम मैं रख रहा हूं अपडेट पोस्ट। अब देखिए यहां से जब यूजर इस वाले गेट को कॉल करेगा तब यहां से सबसे पहले तो हमारे को यही पास करना होता है यूजर का आईडी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेसेसरी होता है, सबसे पहला जो पैरामीटर होगा वो होगा यूजर मॉडल। उसके बाद यहां पर यूजर क्या करेगा, यहां पर यूजर का आईडी हमारे को मिलेगा। तो उसके लिए अभी मैं प्रोफाइल नहीं लिखता, यहां पर मैं लिख देता हूं टारगेट यूजर। ये टारगेट यूजर की वैल्यू हमारे को कहां से मिलेगी, यूआरएल बार से, जिसको मैं यहां पर इससे चेक करने वाला हूं। ये देखिए तो यहां पर कंडीशन क्या चेक हो रही है,
जिस भी यूजर ने लॉगिन कर रखा है उसका हमारे को यहाँ पर आईडी मिल जाएगा। उसको मैं मैच कर रहा हूँ टारगेट यूजर से। टारगेट यूजर में बेसिकली क्या आएगा, यहां पर हमारे पास पोस्ट का आईडी यहां पर आ जाएगा। पोस्ट का आईडी हम यहां से सेंड करेंगे। मैं भी आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे। अब मैं ये अपने अपडेट पोस्ट के अंदर तो आ चुका हूं। अब यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर एक कंडीशन चेक कर लेता हूं। तो इसके लिए मैं यहां पर अलाउस मेथड का भी यूज कर सकता हूं, और जो मैंने अभी आपको शॉर्ट फॉर्म बताई है ये ऑथराइज मेथड, इसका भी यूज कर सकता हूं। तो मैं अभी इसी का यूज कर लेता हूं। ये देखिए, अब यहां पर हमारे गेट का नाम क्या है, अपडेट पोस्ट। मैं एक बार आपको चेक कराता हूं। ये देखिए, अपडेट हाइफन पोस्ट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर जो भी हमारे को ऊपर से पोस्ट मिली है, पोस्ट में जाकर हमारे को यूजर आईडी निकाल कर लाना है। तो यूआरएल बार में हमारे को पोस्ट आईडी मिल रहा है। तो देखिए, मैं सबसे पहले उसको पोस्ट वाले टेबल के अंदर फाइंड करूंगा। ये देखिए, अब जो भी यूजर ने ऊपर रिक्वेस्ट करी है, जैसे नंबर 2 की, तो 2 नंबर का आईडी हम पहले पोस्ट वाले पेज में जाके फाइंड करेंगे। जब हमारे को ये पोस्ट मिल जाएगी, तब उसके अंदर वहां पर यूजर का आईडी भी हमारे को मिल जाएगा। तो वो यूजर के आईडी को हम यहां से निकाल लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल ले रहा हूं, टारगेट यूजर, जिसके अंदर मैं इसी वाले पोस्ट के अंदर जो भी डाटा आया उसमें से यूजर आईडी निकाल के दिखा रहा हूं। यूजर अंडरस्कोर आईडी, ये हमारे कॉलम का नाम है जो हमने पोस्ट वाले टेबल के अंदर बना रखा है कि किस यूजर ने ये पोस्ट लिखी है। ये देखिए, अब जो ये आईडी हमारे को मिला है, इसी को मैं यहां पर अपने गेट के अंदर यहां पर पास करने वाला हूं। ये देखिए, यहां पर एज ए सेकंड पैरामीटर। तो देखिए, अगर ये आईडी मैच कर जाते हैं, मतलब कि जिस भी लॉगिन यूजर ने लॉगिन कर रखा है उसका आईडी और जो पोस्ट जिसने लिखी है उसका आईडी दोनों सेम ही है, तब हम यहां पर एज ए सेकंड लाइन में अपनी सारी पोस्ट को रिटर्न कर देंगे, मतलब कि अपडेट वाले पेज में दिखा देंगे। और अगर यहां पर एरर आ जाती है तो ये ऑथराइज मेथड अपने आप से ही 403 पेज का एरर शो कर देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर रिफ्रेश। तो देखिए, जैसे मैं 6 नंबर का जो ये आईडी पोस्ट है जो यूजर नंबर 2 ने लिखी है, तो मैं इस पे अपडेट पे क्लिक करता हूं। यहां पे ये एरर शो हो रही है 403, कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार हम यहां पे चेक कर लेते हैं। यहां पर मैंने ये फाइल सेव नहीं की है, ऐप सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं यूजर आईडी 2 ही है और इसने 6 नंबर की पोस्ट लिखी है। अब इसने 2 नंबर की कोई पोस्ट नहीं लिखी है, तो यहां पर मैं 2 लिख के देखता हूं। तो ये 2 भी, अच्छा 2 इसी ने लिखी हुई है। 1 नंबर की पोस्ट देखता हूं। तो ये देखिए, अब ये 1 नंबर की पोस्ट को असेस नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहां पर 403 एरर आ गया। और ये 1 नंबर की पोस्ट में मैं आपको एक बार डाटाबेस में चेक करा देता हूं। देखिए, जो 1 नंबर की पोस्ट है ये यूजर आईडी 1 ने ही लिखी हुई है, मगर जो 2 यूजर है, मैं इसको आपको यहां पर सॉर्टिंग करके दिखा रहा हूं। देखिए, 2 नंबर वाले ने यहां पर 4 पोस्ट लिखी हैं, 2, 6, 8 और 10। तो इसके अलावा अगर मैं कुछ लिखने की कोशिश करूं, देखिए इसने 7 नंबर की कोई पोस्ट नहीं लिखी हुई है। 7 नंबर की पोस्ट जो है आईडी नंबर 1 ने लिखी हुई है। तो यहां पर मैं 7 को अगर असेस करने की कोशिश करूंगा तो आ जाएगी एरर 403 की। और अगर मैं 6 को या 8 को असेस करूंगा तब यहां पर कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि ये पोस्ट इसी ने लिखी हुई है। तो इस तरह से जब हमारे पास प्रॉपर डाटा आ जाएगा तो इसको हम अपने फॉर्म वाले पेज में शो कर सकते हैं, जो अपडेट फॉर्म का पेज हो सकता है या सिंगल पोस्ट का पेज, उसके अंदर हम इसे शो कर सकते हैं। तो दोबारा से मैं अपने डैशबोर्ड पे जाता हूं और यहां से लॉग आउट हो जाता हूं, एडमिन यूजर से लॉगिन होता हूं। और ये देखिए, यहां पर मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूं और ये देखिए इसने 1, 3 और 7 नंबर की पोस्ट लिखी है। मैं 3 पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहां पर ये पोस्ट भी ओपन हो चुकी है 3 नंबर की, क्योंकि ये यूजर आईडी 1 ने लिखी हुई है। अगर मैं यहां पर जाकर 10 लिख दूंगा तो देखिए यहां पर एक एरर आ जाएगा क्योंकि 10 नंबर की जो पोस्ट है वो आईडी नंबर 2 ने लिखी है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 10 नंबर की जो पोस्ट है वो यूजर आईडी 2 ने लिखी है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने जैसे ये अपडेट पोस्ट लिखा है, हमने यहां पर चेक कर लिया कि जो सा यूजर लॉगिन है उसका आईडी मैच कर रहा है पोस्ट के आईडी से। जो हमारे को पोस्ट में आईडी मिल रहा है उसके अंदर भी यूजर आईडी आ रहा है, उसको मैं यहां से सेंड करके मैच करवा रहा हूं। बिल्कुल इसी तरह से मैं यहां पर डिलीट पोस्ट के लिए भी बना सकता हूं। इसको मैं अभी चेक नहीं करा रहा हूं, सिर्फ आपको बना के दिखा रहा हूं। ये देखिए, इसमें भी मेरे को बस यही चेक करना है
इसका भी मैं कंट्रोलर में जाके अलग से मेथड बनाकर उसके अंदर चेक कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर कर रहा था। यहाँ पर देखिए पोस्ट का आईडी हमारे को यूरल बार से मिल रहा था, इसमें जाकर मैंने सारी पोस्ट निकाल के ले आया उस नंबर की। जैसे 2 नंबर पास किया था तो 2 नंबर की पोस्ट आ गई, उसके अंदर से मैंने यूजर का आईडी निकाल लिया और ये यूजर का जो आईडी है मैं यहाँ पर अपने गेट में पास कर रहा हूँ। और अगर यहाँ पर इसका आंसर ट्रू आ जाता है तो इसके नीचे वाला कोड चल पड़ेगा, और अगर इसका आंसर फॉल्स आ जाता है तब ये हमारे को 403 नंबर का एरर का पेज शो कर देगा। अब इसके बाद लास्ट में मैं आपको जाते हुए एक चीज बताना चाहता हूँ, कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। देखिए अगर आप इस अलाउ मेथड का ही यूज कर रहे हैं, मैं ऊपर वाले मेथड को अभी डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पर इसको एक्टिव कर देता हूँ। ये देखिए अभी हम यहाँ पर इस गेट के अंदर एक ही कंडीशन को चेक कर रहे हैं, जैसे व्यू प्रोफाइल। अगर मैं चाहता हूं कि यूजर 2 कंडीशनों को चेक करे, अगर दोनों में से किसी एक का भी आंसर ट्रू हो जाता है तब इसके अंदर का कोड चल पड़े, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं आपको एज ए डेमो तो नहीं दिखा रहा, बस यहाँ पर करके बता देता हूँ। उसके लिए मुझे करना क्या है, यहाँ पर जो ये अलाउ मेथड है, अलाउ मेथड यूज नहीं करूंगा, यहाँ पर मेथड यूज करूंगा एनी के अंदर जाकर मैं ले लूंगा एक एरे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को मल्टीपल गेट्स के नाम पास करने हैं। तो एक गेट का नाम तो हो गया यही व्यू प्रोफाइल, इसके साथ मैं यहाँ पर दूसरा मेथड भी चेक कर सकता हूं। मतलब कि मान लीजिए जैसे मैं चेक करना चाहता हूं अपडेट पोस्ट, इसका मतलब है एनी का मतलब कि इन दोनों हमारे गेट्स में से किसी एक भी गेट की मेथड की वैल्यू जो है ट्रू आ जाती है, या तो इसकी ट्रू आ जाए या फिर इसकी ट्रू आ जाए, तब हमारे अंदर वाला कोड जो है वो रन होने लग जाएगा। अगर दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं तब हमारा अंदर वाला कोड नहीं चलेगा। अगर दोनों ट्रू हो जाते हैं, दोनों में से एक भी ट्रू हो जाता है, तब अंदर वाला कोड चल पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा एनी वाला मेथड भी काम करता है। मगर अभी मैं यहाँ पर ये चेक नहीं कर रहा, क्योंकि अपडेट पोस्ट के अंदर मेरे को यहाँ पर दूसरे तरीके की वैल्यू सेंड करनी है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। मैं सिंपल अभी आपको एक ही वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ व्यू प्रोफाइल की, तो एनी के साथ व्यू प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आया और मैं यहाँ पर जाता हूँ डैशबोर्ड पे और यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, और ये देखिए अब यहाँ पर मैंने अलाउ मेथड नहीं यूज किया हुआ, एनी को ही यूज कर रखा है। अगर मैं किसी और यूजर की प्रोफाइल को चेक करता हूँ तो यहाँ पर आ जानी चाहिए एक एरर, ये देखिए 403 की। सिर्फ आईडी 1 को ही आप चेक कर सकते हो, क्योंकि जिस भी यूजर ने लॉगिन कर रखा है उसका आईडी है 1। और इसी तरह यहाँ पर एनी की जगह पे एक दूसरा मेथड भी होता है जिसका नाम होता है नन। नन क्या करता है बेसिकली, इसके अंदर हम मल्टीपल अपने गेट्स के नाम पास कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ये लिया हुआ है, एक दूसरा ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए अपडेट पोस्ट या कुछ और, जैसे इज एडमिन। तो अब ये वाला कोड कब चलेगा, जब ये दोनों की ही वैल्यू फॉल्स होंगी, मतलब कि व्यू प्रोफाइल वाले की भी वैल्यू फॉल्स होगी और इज एडमिन की भी वैल्यू फॉल्स होगी, तभी ये अंदर वाला कोड चलेगा। तो ये भी एक तरीका होता है अगर हम मल्टीपल गेट्स की वैल्यू को एक साथ चेक करना चाहते हैं। तो अभी के लिए तो मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूं और यहाँ पर एनी ही लगे रहने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूं। देखिए जैसे हमने ये मेथड यूज किया डिफाइन नाम से, यहाँ पर बूट के अंदर हम गेट का एक दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं बिफोर, या उसके जैसा एक दूसरा भी होता है आफ्टर। मैं इसको यूज करके दिखाता हूं आपको। बिफोर बेसिकली मेथड करता क्या है, देखिए आपका कोई भी गेट, इसमें से कोई भी गेट कभी भी चलने लगेगा तो ये वाला कोड उससे पहले चलेगा। तो यहां पर भी सबसे पहले एज अ पैरामीटर मुझे अपने यूजर मॉडल का ही नाम लेना होता है। तो यहां से मैंने इसे कॉपी करके यहां पे डाला और इसके बाद फंक्शन की करली ब्रेसेस। ये देखिए अब मैं इसमें से कभी भी कोई भी गेट को अगर कॉल करूंगा तो ये बिफोर नाम का जो अपना गेट है ये अपने आप सबसे पहले ही चलेगा, उससे भी पहले। मान लीजिए मैं डिलीट पोस्ट को यूज कर रहा हूं अगर, तो उससे पहले ये रन होगा, उसके बाद ये डिलीट पोस्ट नाम का मेथड जो हमारा गेट मेथड है ये रन होगा। तो अभी मैं इसके अंदर जस्ट एक मैसेज डाल देता हूं, ये लाइन हमारे पास प्रिंट हो जाएगी बिफोर गेट। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आया, बैक करता हूं, तो देखिए यहां पर पहले से ही लिखा आ गया बिफोर गेट। मैं प्रोफाइल वाले पेज में जाता हूं तो देखिए यहां पर भी ऊपर लिखा आ रहा है बिफोर गेट। मैं बैक करके पोस्ट वाले पेज में आता हूं और यहां पर अपडेट पे क्लिक करता हूं तो यहां पर भी देखिए जेसन से पहले यहां पर बिफोर गेट लिखा आ रहा है। तो इस तरह के ये जो बिफोर मेथड है इसका हम यूज कहां करते हैं, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी अगर गेट चले तो उसमें आप चेक करना चाहते हैं कि यूजर लॉगिन है कि नहीं, तो उसका कोड हम इसके अंदर पास कर सकते हैं। तो कभी भी कोई दूसरी कंडीशन को चेक करने से पहले ये एक कंडीशन पहले खुद से चेक करेगा कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे एक दूसरा मेथड भी होता है आफ्टर, और यहां पर मैं मैसेज चेंज कर देता हूं आफ्टर। मैं इसके अंदर कोई कोड नहीं करके दिखा रहा बिफोर और आफ्टर में,
मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। अब आफ्टर कब काम करता है, देखिए अब मान लीजिए हमने ये डिलीट पोस्ट नाम का जो गेट है इसको कभी चेक करने के लिए यूज किया, और उससे पहले ये बिफोर चलेगा, उसके बाद ये डिलीट पोस्ट चलेगा। जब इसका काम खत्म हो जाएगा कंडीशन का, उसके बाद ही ये आफ्टर नाम का जो हमारा मेथड है ये रन होगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर बैक आता हूं, और ये देखिए यहां पर बिफोर गेट चला, फिर उसके बाद आफ्टर गेट भी चला। मैं प्रोफाइल वाले पेज में जाता हूं और यहां पर भी देखिए पहले बिफोर गेट आ रहा है, आफ्टर गेट। तो इस तरह से ये दो एक्स्ट्रा मेथड भी आते हैं हमारे पास गेट के साथ, जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने कई एग्जांपल्स देखे हैं गेट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने मल्टीपल कंडीशंस के साथ आपको इसको यूज करके दिखाया, जैसे हम एक्चुअल लाइफ में इसे यूज करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो भी इसी वीडियो का ही पार्ट है, जिसमें हम पॉलिसीज के बारे में सीखने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।